आपने कभी ऐसा फील किया है क्या कि फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसका आंसर भी आ जाता है बट स्टिल उसमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो परफेक्ट नहीं होता है। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेन 2021 का एसएचएम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और उसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्वेश्चन में इनिशियली मेंशन है कि आप देख सकते हो जो बिगर ब्लॉक है एम, ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये सामने एक रिजिड वॉल है और ये जो बिगर ब्लॉक है ये नीचे स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इनिशियली ये जो स्मॉलर ब्लॉक दिख रहा है ना, ये इनिशियली प्रेजेंट नहीं होता है और ये जो ब्लॉक है ये ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड मेंशन है क्वेश्चन में टी और एम्पलीट्यूड भी मेंशन है कैपिटल ए, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन में सिचुएशन दिया जाता है कि जब ये ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करता है उस समय इस स्मॉल ब्लॉक एम को इसको हम लोग जेंटली इसमें फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताना है कि जब हम इसको फिक्स कर देते हैं तो जो नया जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा इस कंबाइंड सिस्टम का वो कितना होगा। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, हालांकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो भी हमारे पास आएगा आंसर वो ए, कैपिटल एम और स्मॉल एम के टर्म में आएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन का सेटअप क्लियर है। तो पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस मास स्मॉल एम को जेंटली फिक्स रखते हैं। अब ये जेंटली फिक्स इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, राइट। और ये हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे टर्म यूज किया गया है जेंटली फिक्स्ड, इसका मतलब क्या हुआ। तो जेंटली फिक्स का मतलब सिंपल हुआ, मतलब इनिशियली क्या हो रहा होगा सिचुएशन कि यहाँ पर ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट। ये कुछ इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन है। तो जब ऐसा होगा तो ये लेट्स से अगर इसका मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो हमें पता है यहाँ जो वेलोसिटी होता है इस जगह मैक्सिमम वेलोसिटी होता है एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ए। और ओमेगा हमें पता है कितना होगा, इसका मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट के है, रूट अंडर के बाय एम इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप जेंटली फिक्स करते हो एक एडिशनल मास को इसके ऊपर, नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही, तो जेंटली पुश कर मतलब इसके साथ फिक्स करने का मतलब ये होता है कि आप इसमें बाहर से कोई भी इंपल्स नहीं दे रहे हो। तो बाहर से इंपल्स अगर आप नहीं दे रहे हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसको आपने सिंपली इस पे रख दिया और फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब हुआ कि ये जो दोनों ही जो सिस्टम है साथ में ऑसिलेट करेगा, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा जो जेंटली लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर से कोई भी इंपल्स नहीं दे रहे हो, मतलब आपने सिंपली ऐसे रख दिया, आप बाहर से कोई भी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के अंदर नहीं डाल रहे हो, सिंपली आपने इसके साथ चिपका दिया इसको ताकि ये दोनों ही ब्लॉक साथ में मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे की वर्ड्स है इसको समझना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है जेंटली फिक्स्ड, ये इंश्योर करता है कि आप बाहर से इंपल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करेगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट था। अब ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड पहले ए है, तो जैसे ये दो मास आएगा तो अब जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए से कम होगा, ये तो हमें दिख रहा है। और उस बेसिस पे आप देखो तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन डी, ये दोनों इमीडिएटली रूल्ड आउट हो जाएगा। क्यों? यहाँ जो फ्रैक्शन है कैपिटल एम एम डिवाइड बाय एम माइनस एम, ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो मतलब ये जो टर्म है मेरा ग्रेटर देन ए आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये हमें दिख रहा है क्योंकि ये एडिशनल मास यहाँ पे एंटर हो गया है। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सोच सकते हो, तो जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन वो कम होगा पहले से, राइट। तो मेरा ये रूल्ड आउट हो गया। और सेम लॉजिक से यहाँ भी आप देखो, ये जो वैल्यू है m प्लस एम बाई एम, ये ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन ए आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ए और डी इमीडिएटली रूल्ड आउट हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना। अगर आप इंट्यूटिवली पूछो तो हो सकता है मे बी हमें बी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे, वैसे देखते हैं कि, बट इसका ऑफ कोर्स हमें लॉजिक पता होना चाहिए। चलो लॉजिकली इसको कंक्लूड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि जेंटली फिक्स ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे बाहर से कोई भी इंपल्स नहीं काम करेगा, तो अब मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो इनिशियल जो मोमेंटम है, जो पी इनिशियल हम लिखेंगे, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होगा।
इनिशियल मोमेंटम है m इंटू ओमेगा इंटू ए, और बाद में जो होगा मोमेंटम वो होगा m प्लस एम, क्योंकि जो नया मास है m प्लस एम है, राइट। और ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा, और ए भी मेरा ए डैश हो जाएगा। अब ओमेगा डैश क्योंकि यहाँ पे दोनों फिक्स फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है, तो जो ओमेगा डैश होगा ये रूट अंडर के बाई एम प्लस एम होगा, राइट। तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ पे रख देना है। तो ये हो गया एम ओमेगा, तो एम ओमेगा मेरा हो गया रूट अंडर के बाय कैपिटल एम इंटू ए, और ये हो जाएगा एम प्लस एम, और ओमेगा डैश हो जाएगा रूट अंडर के बाय एम प्लस एम इंटू ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ से इजिली आप कंक्लूड कर सकते हो। तो जो ए डैश होगा, है ना, तो यहाँ पे अब देखो ये रूट अंडर एम आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर यहाँ से करोगे रूट अंडर एम प्लस एम आ जाएगा यहाँ पे, तो रूट अंडर एम प्लस एम, है ना, इंटू ए आ गया। तो ऑफकोर्स ये वैल्यू होगा एम बाई एम प्लस एम इंटू ए टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि आप ए और डी को तो इमीडिएटली रूल आउट कर सकते थे, जो भी कंफ्यूजन था वो बी और सी में था। और दूसरा इसमें क्या था कि आपको ये समझना था कि जो जेंटली फिक्स्ड है ये क्या इंश्योर करता है। तो आई थिंक अगर आप इस कीवर्ड्स को समझ जाओ और ऑप्शन को रूल आउट कर लो तो आप प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, और जो कि कुछ आपको प्लेलिस्ट जेईई मेन के प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं, कुछ जेईई एडवांस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे बेस्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारा प्लेलिस्ट है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आई एम श्योर कि आपके पास you will get a lot of takeaways from these videos. So do watch these videos, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।